पुराणों में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है। कहते हैं इन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। आज भी वे यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि भीमाशंकर में शंकर जी के पसीने से नदी निकली। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें मोटेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है? यहाँ शिवलिंग का आकार दरअसल काफी मोटा है और इसीलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के पास एक नदी भी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है और ये नदी आगे जाकर कृष्णा नदी से मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शंकर जी के शरीर से निकली पसीने की बूंदों से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीमाशंकर से रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे का क्या संबंध है? त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वो क्रोधित हो उठा। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उसने कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब समस्या ये थी कि भीमा को खत्म किया जाए तो आखिर कैसे किया जाए? स्वयं ब्रह्मा जी के वरदान से शक्तिशाली हुए भीमा का आखिर विनाश कौन करेगा? संसार को भीमा नाम के इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को कारागार में डाल दिया। राजा कामरूप कारागार में भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। भीमा ने जैसे ये सब देखा वो क्रोध से आग बबूला हो उठा, लाल हो उठा। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, भोलेनाथ शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीमा और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने को कहा और तब से ही यहाँ शिव को भीमाशंकर के नाम से पूजा जाता है।